अखिलेश भैया जी। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, प्रणाम। क्या कैसे हैं हाल आप? चाल? बढ़िया बढ़िया। हमारे तो मस्त जी, बढ़िया। आप सुनाइए। बस फर्स्ट क्लास। जी जी। तो जैसे जैसे कि आपने बताया कि आज 3D से 5D की यात्रा किस तरीके से करी जा सकती है। 3D में जैसे हम लोग जी रहे हैं, और अगर हमें 5D में जीना है तो उसके लिए हमें क्या क्या कार्य करने चाहिए, तो उसके बारे में आपने सारा बताया। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहली बात तो साक्षी भाव में रहना हमें चाहिए। हर परिस्थिति को देखते हुए आदत डालनी होती है हमें कि जैसे मान लो सपोज कोई हमसे कोई पूछ रहा है, तुरंत हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी होती है। तो उसमें क्या होता है, अगर हम तुरंत प्रतिक्रिया किसी को दे देते हैं तो इसका मतलब हम 3D में जी रहे होते हैं। तो इसमें क्या है कि हमें ये मानना पड़ेगा कि हम केवल एक शरीर और एक विचार ही नहीं है, हम एक चेतना है। तो इससे क्या होगा कि हम उसमें सोचेंगे कि हमारी चेतना का स्तर बढ़ गया और हम 5D में जी रहे हैं, और इसी चीज से हम महसूस कर पाएंगे अगर हम अपने आप को ऊर्जा स्वरूप समझेंगे। फिर दूसरी चीज क्या है कि अगर जैसे होता है, आपने 3D में देखा होगा, डर होता है आदमी के अंदर। तो डर जब होगा तो वो 3D में हम लोग जी रहे होते हैं, है ना। और उसमें क्या होता है कि फिर प्रेम से अगर हम निर्णय ले रहे होते हैं तो हम क्या हो रहा होता है, ऊर्जा स्वरूप होते हैं हम लोग। तो उसमें हम लोग 5D में जी रहे होते हैं। तो इसमें भी क्या होता है कि हमारा चेतना का स्तर पता लग जाता है कि हम 3D में है या 5D में है। तो 5D में भी क्या होता है, हम प्रेम हो गया हमारे अंदर होता है, विश्वास हमारे अंदर होता है। तो इससे पता लग जाता है कि हम 5D में हैं। और अगर मान लो सपोज 3D में है, तो वहाँ पे वही चेतना में डर पर चलती, डर डर रहता है हमारे अंदर। तो इसके बाद फिर क्या होता है कि तीसरा जैसे होता है, हम मान लो वर्तमान में जीना। अगर हम मान लो सपोज वर्तमान में जी रहे हैं, तो इसका मतलब ही यही है कि हम ऊर्जा स्वरूप है, हम 5D में जी रहे हैं। जैसे कई बार क्या होता है, 3D में जीते हुए हम लोग बीते हुए कल के बारे में पछतावा करते हैं, अरे यार मैंने ऐसे किया था, वैसे किया था, उसमें मेरे साथ ये हो गया था। या तो भविष्य की चिंता करते हैं कि यार भविष्य में क्या होगा, मेरे बच्चे आगे कुछ कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या मैं कुछ कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा आने वाला समय कैसे होगा, मैं आने वाले 5 साल में अपने को कहाँ पे देखता हूँ। तो इस तरह का जो रहता है बेसिकली इसमें। तो ये भविष्य हो गया और ये आपका पास्ट हो गया। इसमें जीने का मतलब 3D में जी रहे हैं। और अगर हम मान लो होनेपन में जी रहे हैं या वर्तमान में जी रहे हैं, तो इसका मतलब हम 5D में जी रहे हैं। फिर दूसरा क्या होता है कि हमें बहुत सारी जैसे नकारात्मक जो होते हैं, लोग होते हैं समाज में, क्रोध होता है, ईर्ष्या होता है, इन सब चीजों से हमें दूरी बना के रखनी चाहिए। और हमें संगति अपनी अच्छी रखनी चाहिए। अगर हमारी संगति अच्छी रहेगी, सकारात्मक रहेगी, तो हमारी जो चेतना है स्तर है हमेशा ऊपर ही उठता रहेगा। इसके अलावा फिर क्या होता है, शरीर को हमें एक मंदिर की तरह समझना चाहिए। मंदिर का मतलब ये होगा, जिस तरह से हम मंदिर में जाते हैं, चप्पल जूते जो होते हैं बाहर उतारते हैं, उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो साफ सुथरा हमें दिखाई देता है। तो ऐसे ही क्या है, हमारा जो शरीर है एक मंदिर की तरह है। इसको भोजन भी हमें बहुत अच्छे से देना चाहिए। मतलब जैसे बोलते हैं कि हाँ, एक सात्विक भोजन जिसे बोलते हैं। उसके उसके अलावा फिर हमें एक पर्याप्त नींद, नींद भी बहुत जरूरी है। जो ये शरीर हमारा है, इसके लिए अगर नींद नहीं होगी तो फिर ये डिस्टर्ब रहेगा। फिर उसके लिए क्या है, प्राणायाम हो गया। हमें प्राणायाम भी बहुत अच्छे से इसमें इसका हेल्प करता है शरीर को। और शुद्ध जीवन शैली अपनाएंगे अगर हम, तो उसमें क्या होगा कि हमारे शरीर को जो 5D है उसमें उसकी यात्रा करने में आसानी रहेगी और हमारा चेतना का स्तर बढ़ेगा। फिर क्या, मौन और ध्यान, ये बहुत ज्यादा जरूरी चीजें हैं। रोज हमें समय निकाल के शांति से बैठना चाहिए, मौन धारण करना चाहिए। इसमें हमें जितना हम मौन धारण करेंगे उतना हम अपनी जो चेतना है उसको बढ़ा पाएंगे। जब हमारा मन शांत होता है, तब भीतर से चेतना स्पष्ट हमारी दिखने लगती है। क्योंकि अगर हम शांति नहीं रहेंगे, अगर यही मन बुद्धि अहंकार वाला हमारा अगर हमारी प्रवृत्ति बन जाएगी, तो फिर हम हमारा चेतना का स्तर बढ़ ही नहीं पाएगा। फिर उसके बाद अहंकार और आसक्ति जो है, वो सबसे बड़ा कारण है हम लोगों का। जो 3D में हम लोग रहते हैं, उसमें क्या होता है कि ये धीरे धीरे हमें छोड़नी चाहिए। अहंकार को भी धीरे धीरे हमें खत्म करना चाहिए, कम करना चाहिए। और आसक्ति जो होती है, जैसे अपने बच्चों के प्रति आसक्ति या अपने किसी मित्र के प्रति आसक्ति, है ना, ये भी हमें जो है हमारी चेतना को ऊपर उठाने में
बाधक बन जाती है। तो इसमें क्या है कि धीरे धीरे हम अगर इसमें प्रयास करें छोड़ने का, तो उस कारण से भी हमारा जो चेतना का स्तर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। फिर एक सबसे बड़ी चीज आती है ग्रेटिट्यूड। अब ग्रेटिट्यूड क्या होता है, जैसे मान लो सपोज हम भक्ति भाव में है। अब भक्ति भाव में क्या है, अगर हम हैं और हम मान लो सपोज नाम ले रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक भगवान का, अगर तो उसमें क्या हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड की भावना होनी चाहिए। कोई भी कार्य अगर हमारा हो रहा है तो वो कर रही है, ऊर्जा कर रही है, या वो परम पिता परमेश्वर उसको कर रहे हैं। तो जब हमारा कार्य हो जाता है तो हम ये ना समझ के कि ये कार्य हम कर रहे हैं, ये कार्य तो उस परम पिता परमेश्वर ने किया है, ये सोचते हैं। अगर वो ईश्वर जो है उसका धन्यवाद अगर हम करते हैं तो ये हमारा कृतज्ञता जो होती है ना, ये भी हमारी चेतना के स्तर को ऊपर उठाती है। तो ये भी हमारे जीवन शैली में होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम अपने जीवन शैली को बना देते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा कि जब हम ग्रेटिट्यूड करना सीख जाएंगे तो नेचुरल सी बात है कि हम लोगों का जो चेतना का स्तर है वो उठना शुरू हो जाएगा। फिर सबसे बड़ी चीज आती है सत्य। अभी हम देखते हैं जब हम 3D में जी रहे होते हैं तो झूठ बोलते हैं हम लोग, क्या करते हैं दूसरे के प्रति हमारी जो होती है जेलस की भावना होती है, किसी को देख के हम लोग जलन करते हैं, ये सब चीजें रहती है। तो उसमें क्या, अगर हम जितना इस सब चीजों के पीछे में पड़े रहेंगे, दिखावे में छल से हम छल रहेगा, झूठ रहेगा, तो अगर हम इन सब चीजों से दूर रहेंगे तो ही हम अपनी जो हमारी चेतना है उसको हम 5D तक लेके जा सकते हैं। नहीं तो हम नहीं ले जा सकेंगे, क्योंकि फिर क्या है, ये भी हमारे जो जो सफर है हमारा परम शून्य की चेतना में, जो 5D हम लोग जा रहे हैं उसमें फिर क्या होगा, ये भी हमारा बाधक बन जाएगा। और फिर और सबसे सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसमें, अब देखा जाए तो चेतना जो हमारी है ना, लोगों को जज करने की बजाय हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। हम क्या करते हैं, नेचुरल सी बात है, 3D में जब जी रहे होते हैं तो हम लोगों को जज करते हैं कि हाँ यार ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है। तो हमें जज नहीं करना चाहिए, हमें देखना चाहिए कि जो बोल रहा है क्या है, उसको समझना चाहिए हमें कि किस तरीके से, मतलब हम उसको समझ पाए। इससे फिर क्या है कि, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि जितने भी पुरुष हैं जो हम अगल बगल में सारे, सबके अंदर एक दिव्य ऊर्जा है ना। तो अगर हमारे अंदर दिव्य ऊर्जा है, अगर हम उसको देख ही नहीं पा रहे हैं, अगर हम 3D में जी रहे हैं तो हम उसे कभी भी नहीं देख नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हम उसमें क्या है कि उसको जान नहीं रहे हैं, हम उसे हम जज कर रहे हैं। और जब हम उसे समझने की कोशिश करेंगे तो हम ये समझ पाएंगे कि जैसे हमारे अंदर ऊर्जा है, वैसे ही दूसरे के अंदर भी वही दिव्य ऊर्जा है, वही वो भी ऊर्जा स्वरूप है, हम भी ऊर्जा स्वरूप है। और फिर जब ये इस तरीके से हम समझना शुरू करेंगे तो हमारी भी जो चेतना है, चेतना का स्तर और बढ़ जाएगा। तो ये सारा चीज जो है मैं इतना सब समझ पाया, ये सब चीज है प्रभु जी। तो यही है प्रभु जी का। जी जी भैया जी, परफेक्ट है, यही है। जी प्रभु जी। जी। तो यही है सफर 3D से 5D में जाने का। हाँ हाँ। और 5D में फिर जाकर वो तो फिर से आनंद के साथ, सुमंग के साथ में, है ना, जीते हैं ना, फिर आपका तो अनुभव भी है। और कई बार लोग सोचते भी है कि 5D का जो अर्थ है उसका मतलब है संसार को छोड़ना। अब संसार को छोड़ना 5D का मतलब नहीं है, बल्कि संसार में रहते हुए भी भीतर से शांत और जागरूक प्रेममय बने रहना, यही है असल में 5D का अर्थ। पर जी लोग जान ही नहीं पाते, लोग इसको समझ ही नहीं पाते। कई बार देखा भी होगा आपने, जब हम किसी को बोलते हैं कि यार 5D में जियो, 5D में जियो, तो बोलता है यार 5D में जीने का मतलब क्या है, कि हम क्या सब कुछ छोड़ दें क्या, संसार में सारी चीज घटनाएं हो रही है क्या, उनसे कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो सब चीज नहीं है। उसमें भी वही सब चीज मैंने बताई, जैसे शांत रहना, जागरूक रहना और प्रेम में। प्रेम आपके अंदर इतना होना चाहिए कि कोई आपको कुछ बोलता भी अगर है तो आप उसका जो जवाब है तुरंत प्रतिक्रिया देने की जगह समझ के, सोच के, ये सोच के कि वो भी एक दिव्य ऊर्जा है, तब आप अगर जवाब देंगे तो आप समझ पाएंगे कि हाँ हम 5D में रह रहे हैं। ये है प्रभु जी। जी जी हाँ राजेश भैया, देख लीजिए अखिलेश भैया का स्टेटमेंट कितना क्लियर है ना। जी जी जी। अब तो ज्ञान देने के लिए हो गए प्रभु जी सारे प्रणाम। लोग। अब तो ज्ञान देने का, अब ये भी मेरा काम पेंडिंग नहीं रहा, ज्ञान देना भी अब। जी प्रभु जी, आपकी अभी मैं भी यही बात बोलने वाली थी जो आपने बोली कि अब तैयार हो गए दूसरे असिस्टेंट।
राजेश नहीं होंगे तो अब अखिलेश जी संभालेंगे। आप नहीं लोगों की नहीं, कृपा मतलब रही इतना तो कुछ सत्संग की बात नहीं कर रहे हैं रमा माता, धरती हाँ, के लिए बात कर रहे समझाने हैं। की। प्रभु जी समझा कितने अच्छे से रहे हैं, मैं ये देख रही हूँ। ये बात धरती के लिए था, क्योंकि हम्म, कहाँ तक मुझे बोलना पड़ेगा, तो वो जहां तक बोलना पड़ेगा उसके लिए तो रेडी हो गए हमारे सब बंदे। यही था। बहुत अच्छा है। धन्यवाद प्रभु जी। प्रगतिशील। हम्म, प्रणाम प्रभु जी। जी जी, प्रणाम भैया जी। रश्मि दीदी, आप उधर बात कर पाएंगे? रश्मि दीदी, हेलो। हाँ जी, सबको प्रणाम प्रणाम। दीदी। हाँ जी, हाँ, सबको प्रणाम, अभिवंदना। हाँ जी, प्रभु जी, जो आज चर्चा चल रही थी, जो है चैतन्य ज्ञान, मन से ब्रह्म तक का एक यात्रा के बारे में। तो अगर इस चीज पे चर्चा करने से पहले दो बातें, एक तो ये थोड़ी और क्लियर समझ में आई कि मतलब 5D की चर्चा चल रही है। तो 5D जो है, क्या जो है, जब हमारे हर सांस, हमारा हर विचार और हमारा हर कर्म केवल और केवल उस सच्चिदानंद परमात्मा के लिए समर्पित हो जाता है, तो अगर ऐसा हो जाए तो वो वास्तव में वो 5D में रहना ही है, जीवन जीना है। और यही वास्तविक मुक्ति और यही परमानंद की अवस्था है, जीते जी, जो हमें मर के नहीं मिलनी है, क्योंकि मरने के बाद तो कुछ है ही नहीं। जीते जी इसी का आनंद लेना। तो एक तो बात ये। और दूसरी बात, जो आज चर्चा चल रही थी टोटल, जो है वो एक तरीके से आर्ट ऑफ लिविंग है। कि हमें ये सब जो है, हमें टिम्बर गीता जो हमें बता रही है, आज जो आपने चर्चा की थी, कि वो जीवन जीने का तरीका एक देखा जाए जीवन शास्त्र है। और जो है कि, और अगर हम दूसरे उसमें पहलू की अगर हम बात करें, तो जीवन की यांत्रिकी, हर चीज का एक मैकेनिज्म होता है। अगर हम जीवन के उस मैकेनिज्म को समझ लें, तो हमें जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब बात चल रही है कि 3D से 5D और जो है, लेकिन ठीक है, हम चर्चा बहुत कर रहे हैं, हम बात बहुत कर रहे हैं, और लेकिन उस चीज को सेल्फ मोटिवेशन हमारे अंदर कैसे रहता है। हम वो जो चीज हम बार बार कह रहे हैं कि चेतना का स्तर ऐसा हो, चेतना का स्तर उच्च होना चाहिए, उच्च होना चाहिए। तो चेतना का स्तर उच्च आपको बनाए रखने के लिए सेल्फ मोटिवेशन हमारा बहुत जरूरी है। और सेल्फ मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए हमें अंदर से ये समझना होगा कि हमारी जीवन की यांत्रिकी क्या है। ये जानना होगा कि जो हमारा जो शरीर है, हम लोगों का जो बॉडी हो, हमारी जो बॉडी है, वो कोई जो है, मतलब अगर हम देखा जाए, अगर बहुत गहराई से इसे देखें, तो मन, हमारा जो बॉडी, मतलब हमारी जो शरीर है, मन है, और हमारी जो चेतना जो होती है, जो तीन चीजों से मिलकर जो बन रही है ना, ये बहुत जटिल है। और जो है, केवल अध्यात्म में जीना या 5D में जीना, शरीर केवल हाड़ मांस का ढांचा नहीं है। ये उस अस्तित्व का सूक्ष्म यंत्र है। और जो है, हमारी जो शारीरिक हम रूप से, हम जो अपनी डे टू डे लाइफ जीवन जीते हैं मन से, हम जो रोज डे टू डे लाइफ जीते हैं, बहुत जीवन की किचकिच को भी सुनते हैं और समझते हैं, तो मानसिक विचार हमारे जो उत्पन्न हो रहे हैं, जो ऊर्जा का स्तर हमारा जो काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति से हम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हैं, माने किससे, अपनी एक्शन से भी, अपने विचार से भी। और जो है, तो जो हमारे अंदर जो आंतरिक जो तंत्र है, जो हमारे अंदर जो चल रहा है, जो कुछ जो है, तो अगर हम इस मैकेनिज्म को, जीवन के इस मैकेनिज्म को समझ पाए ना, तो हमारे लिए जीवन एक थोड़ा आसान हो जाता है। 5D में स्टेबल रहना, क्योंकि 5D में ये बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया की, जहां तक मैं अपने जीवन के अनुभव की बात करूं, कि जीवन में जो है, जीवन में एक आकर्षण का सिद्धांत काम करता है कि जब हम ऊर्जा स्वरूप होते हैं, और हम ऊर्जा से को स्वरूप होकर के उस चीज, किसी चीज को पाने को शिद्दत से हम प्रयास करते हैं, तो वो चीज हमें जरूर मिलती है। परमात्मा उसको जरूर देता है, बट उसमें स्टेबिलिटी हमारी कितनी है। 5D का जीवन हमने समझ लिया, और 5D में स्टेबल रहना, और हम कितने दिन स्टेबल रह पाते हैं, कितने टाइम, तो ये जो है बड़ा इस चीज को और इसको ये स्टेबिलिटी कैसे आ सकती है। आज टिम्बर गीता ने इन्हीं चीजों की चर्चा की है, इस स्टेबिलिटी को समझने और लाने की।
क्योंकि जो है, और रही बात है कहीं न कहीं जो आप सबों के, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी सबकी चर्चाओं को, जो है तो कहीं न कहीं उसमें भी सा कुछ चीज़ों के सूत्र मिल गए, वो मैं बाद में डिस्कस करूँगी। तो फिलहाल तो ये मैंने अपना पूरी ओवरऑल बातों का अपना जो मतलब एक तरीके से इंट्रोडक्शन टाइप का था वो मैंने दिया और सारी चर्चाओं का। अब मैं आती हूँ जो टिम्बर गीता जीवन के सूत्र क्या दे रही है, जो है। तो जैसे प्रभु जी आप बता रहे थे कि जो जो है कि शम, दम, शुद्धि और ध्यान और स्वाध्याय जो है, तो ये 5 चीज़ों का ज़िक्र टिम्बर गीता कर रही है। तो जो है शम से मतलब है शांति, और दम माने होता है नियंत्रण, है अपने को सेल्फ कंट्रोल होना, और सेल्फ कंट्रोल का मतलब केवल जो है मनसा वाचा कर्मणा। तो ये जो है जीवन में इस चीज़ को हमें समझना होगा कि मन वचन से कर्म जो है हमें अपने साक्षी भाव में रह करके खुद को ऑब्जर्व करना होगा कि हम जो है अपना सेल्फ कंट्रोल कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। सपोज जैसे कि व्रत की चर्चा चली थी, सपोज अगर हम व्रत भी रह रहे हैं तो हमारे अंदर तो उस दिन क्या होता है, वो व्रत नहीं होता और चरत हो जाता है, यानी कि चरते उस दिन हम ज्यादा हैं। तो हमारे अंदर तो व्रत कोई चीज, व्रत को फिर हमें व्रत को एक का हर चीज का एक साइंटिफिक वे है। अध्यात्म बिल्कुल कोरा कुछ नहीं है, अध्यात्म एकदम विज्ञान है, पूरा विज्ञान है। उस विज्ञान को जो है जब भाव से जोड़ दिया जाता है तो वो अध्यात्म के रूप में परिवर्तित होकर हमारा टोटल रूपांतरण कर देता है। तो ये जो है, तो हमें कर्म से, हमें मन से, दम करना, दम से मतलब है नियंत्रण करना होगा। मन सा बाचा वचन हमारे कैसे निकल रहे हैं, हम कोई कटुभाषी तो नहीं हो रहे हैं, और एकदम, हाँ, और ये हो जाता है, ये हो जाता है जीवन में। तो हमें अपने ऊपर ना बिल्कुल जैसे एक सजग प्रहरी होता है ना, उस तरीके से हमें अपने आप को सजग प्रहरी बनाना है। जैसे कि कोई सपोज तोपची बंदूक लेके और टाइम सजग रहता है कि कहीं कोई आकर के कोई हमको हमें गोली से ना उड़ा दे। तो हमें भी अपना सजग प्रहरी बनना है, यानी कि हमारी चेतना खुद ही सजग प्रहरी बनती जब हम साक्षी भाव में उस परमात्मा को हो करके जब हम उसके समर्पण में आते हैं। तो जो है, तो हमें ये देखना होगा कि हमारे मन से कोई ऐसा शब्द तो नहीं निकल रहा जिससे, क्योंकि सामने वाला भी ऊर्जा स्वरूप है और हम भी ऊर्जा स्वरूप है। तो अगर ऐसी कोई गलती हो रही है तो तुरंत उससे क्षमा मांगना, उससे मांगना, और जो है उस परमात्मा से भी मांगना। तो जो छोटे छोटे ये जो सूत्र आ रहे हैं, कहने को ये छोटे हैं बट इनका जो प्रभाव है बहुत ही बड़ा है। तो मन सा बचना, मन वचन और कर्म है, कोई कर्म हमारे से ऐसा ना हो जाए, भाव से, विचार से, नियत से, है। तो हमें अपने आप को ये थोड़ा सा समझना होगा। अब जो शुद्ध है जो है, तो ये शब्द ये शुद्धि है, और शुद्धि के अंदर और बाहर। शुद्धि का मतलब ये नहीं है कि शुद्धि अंदर से भी, तो बाहर से भी। अब बाहर की शुद्धि की अगर बात करें तो हम लोगों के अंदर देखिए एक भाव बना होता है कि जब हम पूजा पाठ करने के लिए बैठते हैं, नहीं, नित्य स्नान करना है, स्नान करके ही परमात्मा को का जो है पूजा करनी है, उसका भजन करना है। तो हम कितना ध्यान रखते हैं कि हमारे जो है कपड़े भी शुद्ध होने चाहिए, हर चीज शुद्ध होनी चाहिए। तो शुद्धि इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी मायने रखती है। और शुद्धि जो है विचारों की शुद्धि, क्योंकि यहाँ पे शुद्धि जो टोटल शुद्धि की बात की गई है, लेकिन एक बार को भी अगर हम शारीरिक अशुद्धि का भी चल जाएगा, अशुद्धि की बात चल जाएगी, पर ये जो है ये वाली शुद्धि की बात नहीं चल सकती। क्योंकि जो है अब देखिए एक माँ होती है, एक माँ जब होती है और जब उसका बच्चा जो होता है, तो बच्चे को चाहे वो सूसू करे पॉटी करे, लेकिन बच्चे को तो गोद में उठाती है ना, क्योंकि वो माँ है। ऐसी परमात्मा है, परमात्मा हमारी इस चीज को तो माफ कर सकता है कि हम इससे शुद्ध नहीं है शरीर से। सपोज कि हम जो है हम मांस खा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन हमारा अगर विचार शुद्ध है तो परमात्मा, जैसे माँ अपने बच्चे को तत्काल गोदी उठा लेती, तो परमात्मा भी वैसे ही काम करता है। तो जो है टिम्बर गीता ने इस चीज का बहुत ज्यादा ये 5 चीजें बताई हैं, और ध्यान तो प्रमुख है ही है। तो इन नियम, तो ये जो अगर इन नियमों का नियमित रूप से पालन किया जाए तो ब्रह्म के पथ पे चलना बहुत जो है आसान हो जाता है। क्योंकि ईश्वर परमात्मा जो है दर्शन तभी देता है, या वो एक एक चीज हमको, जैसे कुम्हार होता है ना, वो ठोकता है, बजाता है, एक हाथ से तो ठोकता जाएगा और एक हाथ से उसको पूरा प्रॉपर शेप देता रहता है। एग्जैक्टली प्रकृति भी वही काम करती है। और हम जीवन में हमारे सामने अगर हम जरा भी गलत होते हैं जो है, तो हमारे सामने ऐसे भाव विचार, मतलब कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं को जो सामने रख देगी, और वो ठोकती भी जाती है, संभालती भी जाती है। ऐसा नहीं है हमें पूरा पुल को कोलैप्स कर देती है।
हमको संभालती भी है, माँ बनकर संभालती है। जब पूरे हम बिल्कुल शुद्ध चैतन्य उसमें चेतना के उस स्तर तक पहुंच जाते हैं, तो परमात्मा तो स्वयं ही आ जाता है। कहते हैं ना कि ध्यान लगना और ध्यान करना और ध्यान होना, ये दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो हमारी जो शुरुआत 3D से होती है, ध्यान करने से होती है, फिर तो ध्यान लगने ही लगता है। अगर हम इन जो आज टिम्बर गीता ने ये जो सूत्र वाक्य बताए हैं, अगर हम इनके ऊपर चलेंगे, तो एक तो ये चीज हो गई। और दूसरा, आप जो है पूरा जो है 3 स्तर का एक ढांचा गीता बता रही है। और देखिए कितना कितना मतलब प्रभावशाली है और कितना इफेक्टिव है, और चेतना के स्तर को कितना ऊंचाई से जो है एकदम बढ़ाने वाला है। टिम्बर गीता ये बता रही है कि प्राणायाम करें, प्राणायाम, मौन ध्यान और मंत्र जाप, मंत्र जाप। तो अगर हम ये सारी चीजें करेंगे तो जो है उसका हमें बहुत लाभ मिलता है। तो प्राणायाम तो जो है, क्योंकि प्राणायाम करना, भामरी, जितने भी क्रिया योग हैं, ये सारे हमारे ऊर्जा के स्तर को बढ़ाते हैं। फिर मौन ध्यान है। मौन ध्यान क्या, मैं मौन विचारों से मौन नहीं, मतलब विचारों से मौन होना है। तो इसमें क्या होता है कि जो है हम आत्मा को फील कर पाएंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा ही है कि जैसे कि तालाब में एक कंकड़ मारा और तालाब का जितना गंदा जल है, एकदम सारी गंदगी ऊपर आ गई, और हमें तो तल का दिखाई ही नहीं दे रहा है, वो प्रतिबिंब हम देख ही नहीं पा रहे हैं, वो स्वच्छता हम देख ही नहीं पा रहे हैं। हम कब देख पाएंगे, जब हम मौन रहेंगे। और ये मौन केवल ऊपर की, ये हमारी चिड़चिड़ बड़बड़ हमारी ऊपर की बड़बड़ाहट नहीं है, हमारी आत्मिक बड़बड़ाहट है। तो अगर हमारा ये होगा, तब हम बिल्कुल क्लियर क्रिस्टल जब हो जाएगा ना, जब हमारे विचार, तब हम अपने आत्मा का प्रतिबिंब खुद को देख पाएंगे। और हम देख पाएंगे, अरे हम तो वही हैं, अभी हमको क्यों नहीं दिख रहा है। इसी ने नहीं दिख रहा है क्योंकि अगर आकर के, क्योंकि प्रकृति अपना पूरा, वो अपना खेल खेलती है, पूरा उसका अपना सिम्फनी बजती रहती है। जरा भी अगर हमें वो लगा, और इन साधनाओं को करते करते हमारे अंदर जरा भी सूक्ष्म अहंकार आ जाता है ना, वही प्रकृति तुरंत पकड़ लेती है और ऐसी घटना बीच में डाल देगी, ऐसी बात बीच में डाल देगी, और कहेगी अच्छा जो है अभी तुम सुधरे नहीं, अभी तुम सुधरी नहीं, चल जो है परीक्षा दे। और वो परीक्षा होगी, फिर बाद में एहसास हो, अरे मैं तो ये बोल गई, मैं तो ये कर गई, मैं तो वो कर गया। तो ये सारी चीजों को जो है, तो देखिए कैसे मैकेनिज्म चल कैसे रहा है। तो मंत्र जाप, नेक्स्ट आपने बताया 3 स्टेज उसमें, कि मंत्र जाप, और मंत्र का जाप जो है कि उसमें टिम्बर गीता का मंत्र जाप करें, 108 बार करें। देखिए 108 मिलकर के भी बड़ा जो है, ये 108 का भी मुझे बड़ा अट्रैक्ट करता है कि 108 जो है, तो इस जो है, तो खैर मंत्र जो है ये 108 बार जाप करें। तो जो है इसमें क्या है, ये दैनिक अभ्यास, और जो है ये बताया जा रहा है टिम्बर गीता की कम से कम ये रोज करना चाहिए जो है। और रोज करना चाहिए, बहुत समय नहीं है तो चलते फिरते भी हम कर सकते हैं। हाँ जो है तो, और जो है जल्दी हमें उठना चाहिए। इन सारी चीजों को अगर हम इन अभ्यास को, अब जैसे सपोज है हमारी, अब हम डे टू डे अपनी लाइफ जी रहे हैं, तो जाहिर सी बात है जीवन के झंझट भी तो बहुत है, हमें तो उनको भी निपटाना ना, हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते। तो इसीलिए टिम्बर गीता कह रही कि जल्दी उठ जाओ, अमृत वेले उठ जाओ, प्रातः काल उठ जाओ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ, और ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इनको इनको अभ्यास करो, प्राणायाम करो, मौन साधना करो। ज्यादा नहीं कर सकते, 15 मिनट भी कर लें, क्योंकि सुबह सुबह तो कोई होता नहीं है, तो हम आराम से कर सकते हैं। तो मंत्र जाप करें। तो अगर हम इस दैनिक अभ्यास को सुबह उठकर अगर करेंगे, तो उससे हमें बहुत लाभ मिलेगा। अब नेक्स्ट आता है मंत्र साधना, मध्य साधना की आपने बात करी है। तो इन सामने दूसरे स्तर में स्वाध्याय है, जो है करना चाहिए रोज जो है स्वाध्याय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली हम लोग इसी को ही नकार देते हैं, क्योंकि स्वाध्याय का जैसे कोई अच्छा, और जरूरी नहीं है स्वाध्याय का मतलब ये नहीं कि बड़े बड़े, अगर हम दैनिक पूजा भी कर रहे हैं, मैं तो मेरा तो अनुभव ये कहता है कि अगर हम जो है आरती, जो हम नित्य आरती करते हैं उस भगवान की, उस आरती का एक शब्द भी उठा लें, ओम जय जगदीश हरे, अगर हमने इतनी भी अगर उस शब्द को उठा लिया, और उसका डीप मीनिंग क्या है उसका तो उसी में ही वो स्वाध्याय हो गया, उतने में ही बात बन गई। और मतलब हम क्या है, हम चेतना में हम सजगता में तो है नहीं, ओम जय जगदीश हरे भागजनों के संग पट 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 बोला और हो गया। तो ये चीजों को भी हमें जो है, तो हम जरूरी नहीं है कि हम ग्रंथों का ही वो करें, क्योंकि अगर समय नहीं है कोई बात नहीं, कोई नहीं। और जो है अनुभव तो ये कहता है कि अगर हम जो है रसोई में उठाया चमचा भी अगर उठा लें, तो वो भी बोलने लगता है, वो भी बोलने लगता है।
वो भी ज्ञान देने लगता है। जैसे कि अभी कुछ टाइम पहले कि चमचे वाली एक वो हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो ये जो है, तो हमें जो है करुणा साधना करनी चाहिए। टिम्बर गीता कहती है करुणा साधना हर व्यक्ति को, उस करुणा साधना का मतलब जो है मन मतलब जब हम ब्रह्मचर्य सदते सदते, क्योंकि प्रकृति का काम है ना वो चल मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसी परीक्षा लेती रहती है। और जब जब वो हमको जब वहां पे लाके एकदम पटक देती है कि हाँ अब तुम्हारे अंदर अगर व्यक्ति ह्यूमन होने के नाते, मनुष्य होने के नाते हमारे अंदर संवेदनशीलता नहीं है, हमारे अंदर करुणा नहीं है, हैं? तो करुणा नहीं है, तो अगर करुणा का भाव जागृत नहीं है तो नहीं है। क्योंकि ईश्वर ईश्वर को क्या बोला जाता है? करुणाशाली बोलते हैं ना उसको, करुणामय बोलते हैं कि करुणामय कितना है। क्योंकि वो इतना करुणामय है कि अगर हम जरा भी परेशान होते हैं तो उसके अंदर करुणा के भाव जागृत हो जाते हैं। वो ऊर्जा उतनी होकर हमको अनुभव बहुत सारी चीजें कराती है। तो करुणा का होना भी जीवन में मतलब बहुत है। संवेदनशील होना चाहिए। अगर किसी का दुख है तो उस दुख को हम आर पार फील कर पाए, और आर पार फील करके हम अगर उसको जिस तरीके भी हम मदद कर सकते हैं, तो अगर हमारा जो है ये है, तब जो है ऊर्जा जो है ईश्वर की एक बहुत बड़ी करुणा है। और ये जो है सब बहुत सारी चीजें ये सब जो है धीरे धीरे दैनिक जीवन में अभ्यास से करते करते आती हैं। कर्म योग की बात आपने करी थी, तो कर्म का मतलब है कि अपने आप को कर्म मान लेना, मतलब कर्म यंत्र मान लेना भगवान का। हम नहीं कर रहे कुछ, जो कर रहा है परमात्मा कर रहा है। मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो मैं नहीं बोल रही हूँ, परमात्मा ने वो बटन दबा दिया तो यंत्र काम कर रहा है। बतना क्या बिसात है जो शब्दों का जो है दो शब्द भी किसी के मुख से निकल जाए, ये जो है तो या हम यंत्र हैं भगवान के। और सब जो है इस भाव में ही हमको जीवन जीना चाहिए। तो जीवन ये करुणा, तो जीवन ये कर्मयोग बन जाता है जो है। तो अब टिम्बर गीता जो है हमको जो है दो चीजें, बहुत चीजें सुंदर चीजें बता रही है। ये बहुत जो है दो चीजें उसने क्या बताई सात्विक विवरण में जो है कि एकादशी का व्रत रख सकते हैं हम, अमावस्या में मौन साधना कर सकते हैं, या कोई भी दिन शुक्रवार या कोई भी दिन बृहस्पति, जिसको जो सूट करे, जिसको जैसा लगे हम कोई भी एक दिन कर लें। और एक दिन में भी ये बात ये है। और ये सारे जो व्रत जो जो भी चीजें इनका भी सब बहुत साइंटिफिक मैथ। और एकादशी का तो मैं बहुत मानती हूँ कि इस चीज का जो है, खैर वो एक अलग विषय है, मैं उस विषय पर नहीं जा रही, क्योंकि जो टिम्बर गीता का जो है मैं उसी पर ही केंद्रित रहना चाहती हूँ। तो जो है तो ये इन व्रतों का महत्व को समझना चाहिए है। अमावस्या के दिन मौन रह सकते हैं। अच्छा, मौन का एक निश्चित समय कर लिया जाए। और एक चीज और है कि जब हम मौन रहते हैं तो अगर हम कोई भी काम करें तो कोई भी काम में कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जैसे कि अभी सारी चर्चा चल रही थी, मैं उस बात को यहाँ पर आकर जोड़ती हूँ कि जो है कंसिस्टेंसी जीवन में जो है, जीवन में सबसे महत्व जो चीज है कंसिस्टेंसी का है। अगर कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं तो कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है। अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो साधना वो एक्सरसाइज भी बेकार है, वो ध्यान भी बेकार है। जब हम कंसिस्टेंसी में अपना रोज भोजन करते हैं, अपने शरीर को उस भोजन के माध्यम से ऊर्जान्वित बनाते हैं, तो ये कंसिस्टेंसी हमें इन चीजों में भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ध्यान में, साधना में, प्राणायाम में, योग में। तो जो है तो कंसिस्टेंसी का ये है कि एक निश्चित समय बांध लिया जाए कि 10 मिनट 15 मिनट, प्रभु जी तो जैसे बताते कि 45 मिनट, तो जो जिसको जैसा सूट करे। तो जो है तो एक तो ये चीज है। तो ब्रह्म साधना एक आपने बताई, ब्रह्म साधना का मतलब ये कि ब्रह्मचर्य में रहना, उसी के अंदर आचरण करना, उसी के अंदर घूमना फिरना चलना। ये जब अवस्था आने लगती है तो स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता ऑटोमेटिकली आने लगती है। तो उसके लिए भी टिम्बर गीता, टिम्बर योग पुरुष हमको कुछ चीजें बहुत सुंदर तरीके से बता रहे हैं। वो ये है कि डमरू ध्यान करो। और डमरू ध्यान क्या, डमरू की ध्वनि, ओ माय गॉड, डमरू की तो ध्वनि इतनी है। तो हम ये चलते फिर कान में हम हेडफोन लगा करके चलते फिरते एक्सरसाइज जो अगर हम करते भी हम वो सुन सकते हैं। हम महिलाएं बर्तन धोते मांजते भी कर सकते हैं। तो बहुत, तो कहने को अगर हम कहना ये कह सकते हैं भाई परमात्मा ने तो उसने 24 घंटे बनाए हैं। अब 24 घंटे में ये हमें अपनी समझ से समझना होगा कि जो है कि हम उस 24 घंटे को कैसे समझते हैं जो है। तो अगर तो ये 24 घंटे में से अगर हम थोड़ा भी निकाल लें, इतना भी निकाल लें, राई के दाने बराबर भी अगर हम निकालें, तो हमारा आत्मकल्याण ही है।
तो टिम्बर गीता ये बताना चाहिए, बता रही है। और ये बता रही कि नासिका ध्यान, श्वास प्रश्वास ध्यान है, ऊर्जा प्रवाह को देखना, फील करना, ध्यान करना। तो ये हमें, जैसे कि प्रभु जी आप लोग बताते हो कि नहीं समय है तो लेटे बैठे करो, उठते ही करो, है इवनिंग वॉक कर रहे हैं तो करो, कोई जो है उसमें काम कर रहा है, रसोई में काम कर रहा है तो अपने हिसाब से कर सकता है कोई जूता चप्पल पॉलिश कर रहा है तो अपने हिसाब से कर सकता है कोई जो है घास खोद रहा है या गार्डन में काम कर रहा है तो वही कर सकता है। तो समय ही समय है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास समय नहीं है। तो जो है तो इस तरीके से हमें बहुत सारी चीजों को समझना होगा। तो जो है एक तो ये, फिर आपने जो है ये चर्चा की संग शुद्धि की। टिम्बर गीता संग शुद्धि की बहुत बात कर रही है। आज इस संग शुद्धि का ही ये परिणाम है, हम सब लोग एक माला में गुथे हुए हैं। कुछ लोग तो यहाँ बिल्कुल रेगुलर है, ये संग शुद्धि का ही असर है। कल प्रभु जी आप कितने सुंदर तरीके से अपने भाव को प्रकट कर रहे थे, अपने अनुभव को। उसका असर, वो परम ऊर्जा का असर ये हुआ कि मुझ पे भी हुआ और लोगों पे भी हुआ। तो सब अपने अपने अनुभव को शेयर करने लगे, सब अपनी अपनी वो करने लगे है। तो प्रभु जी जो कल कहने लगे आज हो क्या गया, तो ये उसी संग शुद्धि का ही तो असर है, और क्या है। तो जो है, तो संग शुद्धि होनी, सत्संग का होना जो है बहुत जरूरी है। तो जो है अब आते हैं कि भोजन शुद्धि। अरे भोजन शुद्धि चाहे कुछ भी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खाएं कुछ भी पिए, बट उसमें माइंडफुलनेस ईटिंग होनी चाहिए कि हम जो खा रहे हैं सजगता के साथ खाएं, ध्यान में खाएं, प्रभुमय होके खाएं, सबका धन्यवाद करते हुए खाएं। है तो ये चीजें, और जो है जब हमारे अंदर ये चीजें इस और शुद्ध भाव से बनाए, शुद्ध विचार हमारे होने चाहिए। तो अगर ये शुद्धि है तो जो है संग, यानी कि संग शुद्धि। और ये हमें समझना, पर वो हंस होता है ना, वो हंस भी तो जो है बड़ा, कभी कभी मैं सुबह जब जल्दी उठती हूँ तो मेरे सामने वो कुछ पक्षी होते हैं, मैं देखती हूँ कितनी लयात्मक तरीके से वो कुछ चुग्गा सा कुछ चुगते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो उनकी कभी चाल को मैं फील करती हूँ कि मतलब देखिए, और वो जो है, और वहां पे बहुत कुछ पड़ा होता है, वो सब कुछ नहीं खाते, वो चूजी हैं। उन्हें उन पक्षियों को समझ है कि हमें क्या चुनना है। तो ये समझ हमें उन पक्षियों से हमें सीखना चाहिए, हमको समझना चाहिए कि हमें जो है हमको 3D में ही रहना है, 3D में रह के 5D की यात्रा करनी है। तो हमको समझना होगा कि हमें क्या चुनना है, चुनना ही सबसे बड़ा जीवन का वो है। अब मान लीजिए सत्संग चल रहा है सत्संग का समय है, तो मेरी कोशिश अब ये रहती है, मेरी मुझे लग रहा है यहाँ सभी की कोशिश यही है, कोई मैं स्पेशल नहीं हूँ, सबकी कोशिश ये रहती है कि जब सत्संग का टाइम है सब कुछ सब भूल जाते हैं, काम ऑटोमेटिकली किचन की रसोई के महिलाओं के चलेंगे, हैं पुरुष वर्ग के अपने अपने हिसाब से चलेंगे कि नहीं हमें जुटना है। अरे इतना भी सत्संग हमारे को मोटिवेट करने के लिए काफी है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं कर पाओ टोटल संग। मतलब टोटल बातों का अगर मैं लास्ट में ये सार निकालूं तो मैं यही कहने वाली हूँ कि हम कुछ भी मत करो, ये मत करो वो मत करो जो है, क्योंकि टिम्बर गीता ये बार बार इंस्ट्रक्शन दे रही है, ये करो कुछ भी मत करो, वही सत्संग में ही आ जाओ। क्योंकि सत्संग को सुन सुनकर उनका जो प्रभाव जो पड़ेगा ना, मन बुद्धि विचारों की जो गंदगी है ना वो बैठने लगती है और परम ऊर्जा का हमें फील होने लगता है। यहाँ पर एक व्यक्ति को भी उस अनुभव जब की वो बात करता है, वो अनुभव को फील करता है, और जब अनुभव को यहाँ पर शेयर करता है ना, तो उसका असर हर सुनने वाले पर होता है। ये है सत्संग का असर। तो ये जो है, तो ये विचार शुद्धि होनी चाहिए, है विचार शुद्धि यही है, कोई निंदा की बात चल रही है और वाकई में दुनिया में बहुत सारे रस हैं कि गन्ने का रस भी है, फलाना रस है, ये रस है, वो रस है, लेकिन जितना मीठा जो है निंदा रस है ना, वो कोई रस है ही नहीं। हमको समझना होगा, हमको चुनना होगा, चुनाव करना होगा कि हमें ये समझ जो है। तो हम जो है टिम्बर गीता उसकी बात कर रही है। तो वाणी जो है, और वाणी से जो है सत्य बोलना है, प्रिय वो वचन बोलना है आवश्यक, और जितना आवश्यक हो उतना ही बोले। फालतू का अगर लग रहा है कि मन बहुत ज्यादा जो है तो उसको हम ना बोले हैं। हाँ, लेकिन अगर यही बात सत्संग में चल रही है, यही बात परमात्मा की चर्चा चल रही है सज्जनानंद, तो जरूर बोलना चाहिए। क्योंकि वो बोलना लाग लपेट नहीं है। जब कोई भी इंसान किसी भी सत्य का विवरण करता है और लाग लपेट के करता है, घुमा घुमा के करता है, तो इसका मतलब उसका समर्पण ही समझा जाना चाहिए। ये उसका समर्पण का भाव है, कहीं ना कहीं उसका आंतरिक समर्पण बोल रहा है, वो लाग लपेट नहीं कर रहा है जो है। तो ये है। और दूसरा है जो है आपने टिम्बर गीता बात करी है निंदा रस, वो मतलब नींद की बात कर रही है। नींद में जो है जल्दी उठना, सुबह जल्दी उठना चाहिए, रात को टाइम से सो जाना चाहिए। ये
बात कर रही है। अब जो है अब टिम्बर गीता ने संकेत के कुछ संकेत दिए हैं। कुछ संकेत कैसे दे रही है टिम्बर गीता कि पूर्ण साक्षी भाव में रहना है, पूर्ण साक्षी भाव में कि मैं नहीं कर रहा, जो कर रहा है वो जो है। तो इस भाव का पुख्ता, ये भाव पुख्ता कब होगा? ये सारी जो आज टिम्बर गीता ने बिल्कुल डिटेल में जो सूत्र बताए हैं, इनको सदने से ही होगा। क्योंकि जैसे हम रसोई में बर्तन धोते हैं, या ये कोशिश करते हैं कि गंदगी ना रह जाए, क्योंकि किसी भी मेहमान को या खुद को या दूसरे को हम गंदगी में तो नहीं खिला सकते ना। तो हमारे अंदर भी अगर गंदगी है, अब वो गंदगी अगर ऐसी होगी तो अपने आप को मांजना पड़ता है, रोज रोज मांजना पड़ता है, एक दिन की बात नहीं है ये बहुत, ये चलता रहता है, अनवरत चलता रहता है। जब और मज जाएंगे, शुद्ध हो जाएंगे, तो परमात्मा तो उसको तो आना ही पड़ेगा, वो तो है ही हमारा और हम है ही उसके। तो जो और दिन भर में ये चीज भी जरूर फील करनी चाहिए, बोलनी भी चाहिए, वो तुम मेरे हो मैं तुम्हारी हूँ, तुम मेरे हो मैं तुम्हारा हूँ। तो जो है पूर्ण साक्षी भाव में रहना, चेतना में स्थिरता है। तो भीतर जो है तो देखना है हमें कि जो है भीतर मौन है कैसे, जो है चेतना में स्थिरता जब ही आएगी जब हम भीतर में मौन का अभ्यास करेंगे, विचारों का शुद्ध। ये तो सब बातें अभी हम लोगों ने अभी करी हैं, तो तभी हमारे अंदर ब्रह्मानंद की अनुभूति होगी। और प्रभु जी आप जो एक उदाहरण, बहुत सुंदर स्वरूप उदाहरण दे रहे थे कि जो है कि 5 लोग थे, और जो है अपने जब अपने जीवन की आध्यात्मिक यात्रा पर निकले। अब देखिए जो है तो अध्यात्म तो कोई ज्ञान की यात्रा पे जा रहा है, कोई भक्ति की, कोई ध्यान की, कोई सेवा की, कोई मौन की। लेकिन उस सब का सार आपने ये बताया कि जो है सब जो है कि कोई भी रास्ता पकड़ लो, कहीं से भी शुरू हो जाओ, है ना, अंत तो गतवा जाना तो वही है, प्राप्ति भी वही है। तो अगर हम जो है कोई अगर व्यक्ति ज्ञान में डूबा है तो उसको उस वो रास्ता वो चुन सकता है। कोई भक्ति में है, संसार में कुछ भी गलत नहीं है, जो गलत है उसको अब ऑटोमेटिकली वो तो जब इस क्षेत्र में आता है तो ऑटोमेटिकली छूटता जाता है। बट अगर कोई भक्ति है तो बहुत ज्ञान वाला, ये भी नहीं अरे वो भक्ति कर रहा है हम ज्ञानी, ध्यान ना, इससे परमात्मा नहीं, उसकी कृपा नहीं होती है। ध्यान करना चाहिए, सेवा और मौन। मौन और मैं ये समझती हूँ कि अगर कुछ नहीं है तो सेवा तो सबसे बढ़िया है महिलाओं के लिए। महिलाएं जी की सुबह उठ के दिनचर्या, उसकी भाव देखिए। जब सुबह वो गृहिणी उठती है तो सेवा का ही उसका होता है, उसकी जो उसकी आंख है ना रसोई में खुलेगी, उसको ये बना दूं, उसको ये कर दूं, उसको ये कर दूं, तो ये सेवा का है। तो उसको ये भाव भी नहीं है। और ये सेवा कोई ये नहीं है, सेवा जो है अगर कोई अपने किसी कार्यस्थल पे कार्य कर रहा है तो वो भी तो सेवा है, वो भी परमात्मा की सेवा है। हम घर में जो है क्योंकि सब ऊर्जा स्वरूप है, हम भोजन जो करा रहे हैं, हम किसी किसी जो है, क्योंकि हमें तो किरदार मिले हुए हैं ना, कोई माँ है, कोई पिता है, कोई ये है, कोई ये, हम उन किरदारों के रूप में उस परमात्मा को ही तो भोजन करा रहे हैं, उसी से तो उसकी ऊर्जा और प्रखर निखर होगी। क्योंकि जब सब कुछ शुद्ध होता है ना तो दिल पे वो चीज फील होती है, दिखाई और सुनाई और समझ में आती है। तो ये चीज है। तो 5 उदाहरण तो दे करके तो ये 5 ये तरीके बताए हैं टिम्बर गीता ने आज कि हमको इनमें से कुछ भी मार्ग हम चुन ले तो हमारा उसमें ही कल्याण है। अब जब टिम्बर गीता में, तो टिम्बर गीता एक विचार बहुत सुंदर दे रही है, मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी कि वो ये था कि जब हम 3D से 5D की तरफ जब हम तो की तक की ये जो यात्रा है ना, वो जो है अपने वो ऊर्जा परिवर्तन करने वाली यात्रा है। तो उसमें जो है तो कहते हैं ना कि दिव्यता प्रकट हो जाती है। जो ये पूरी जितनी भी हम चर्चा कर रहे हैं और आज जो पूरी चर्चा का सार है, तो ये जो है तो उसका यही है कि उसका उद्देश्य क्या है, उसका केवल और केवल ये कि अपनी डिविनिटी को है, अपने डिविनिटी को फील करना। जो एक्चुअली ये जो यात्रा है वो नर से नारायण बनने की है, नर से नारायण बनने की है। नर तो हम है ही, नारायण बनना है अपनी दिव्यता को प्रकट करना है। साधारण पुरुष है, साधारण पुरुष से उस टिम्बर पुरुष को की दिव्यता को हमें अपने अंदर फील करना है। तो ये जो है ये विचार था। अब हम आते हैं कि आपने जो टिम्बर गीता ने आज जो है चरणबद्ध तरीके से यात्रा, चरणबद्ध तरीके के कुछ स्टेप बताए हैं, बहुत ही जो है सिस्टमेटिकली बताए हैं। तो जो है वो सिस्टमेटिकली जो प्रथम चरण की बात ये है कि अब ये शुरुआत कैसे की जाए, मतलब बात ये है कि उसको हम शुरुआत कैसे करें। सारा चीजों को सच ठीक है, समझ लिया, जान लिया, उसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम 3D से
हमें बाहर नहीं, हमें 3D की दुनिया में हम ठीक है ऐसे अनुभव अनुभव में आती है, वो ऐसे लगता है यार ये कहाँ फंस गए, क्या हो गया, कैसे बाहर तो अगर उस चीज से बाहर निकलना है तो उस चीज से बाहर निकलने के लिए टिम्बर गीता ये कह रही है कि आप अपने जीवन में अब जो है छोटे छोटे अभ्यास कीजिए, छोटे छोटे से करके फिर उसको बड़ा स्तर तक लेके जाए। वो अभ्यास क्या है? प्राणायाम करिए। प्राणायाम क्यों करना है? मन को स्थिर कर, मन स्थिर रहे प्राणायाम करने से, है मौन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, सिद्ध मंत्र का जाप चलना चाहिए। तो ये टिम्बर गीता से अगर ये सारी चीजें करें दीदी आपका आवाज नहीं आ रहा है। ये प्रथम स्तर का चरण एक स्टेप है। ये है कुछ सोचे कि हम दूसरे स्टेप पर फटाक से आ जाए, नहीं आ सकते। शुरुआत हमें यहीं से करनी है। जो दूसरा स्टेप टिम्बर गीता ये बता रही है कि तीव्रता, एक तीव्रता का फ्रिक्वेंसी का होना बहुत जरूरी है। हम कोई साधना करते हैं, अगर उस साधना में जैसे तीव्रता का, जैसे कि ये तीव्रता को हम ऐसे एग्जांपल ले सकते हैं कि सपोज जैसे कि हमने कोई अपने डे टू डे लाइफ में कोई ड्रेस ली है, तो हमें क्या है, हमें बहुत अट्रैक्ट करी, हमने ले ली, हम और हम ले नहीं पा रहे हैं, लेकिन हमारी चीजों है, लेकिन हमारा मन अंदर से वही ध्यान वही है, हम सारे मन बुद्धि विचार उसी एक ड्रेस पर आकर टिक गए कि नहीं लेना है, ये ऑनलाइन मंगाना है या ऑफलाइन लेना है। तो वो जो है तो लेकिन हमारे देखिए हमारी तीव्रता का स्तर, या हमें कोई कार लेनी है, हमारा तीव्रता का स्तर इतना हो जाता है, इतना हो जाता है कि नहीं जो है ऑटोमेटिकली ध्यान वही सब कुछ, मतलब सारे मन बुद्धि विचार एक ही सीमा में केंद्रित हो गए, सब एक जगह एक चल रहे हैं। तो ये इसको कहते हैं तीव्रता। जितनी इंटेंसिटी से हम जिसी चीज की चाहत करेंगे वो सामने प्रकट हो जाएगी। आकर्षण का, आकर्षण भी ये चीज को जितना, एक मूवी देखी थी, कौन सी थी, उसमें बड़ा सुंदर डायलॉग है, वो ये कह रहा है कि सब चीज, किसी चीज को दिल से चाहो ना तो कायनात तुम्हारे को वो करने लगती है। तो यही चीज तीव्रता, वो तीव्रता की बात कर रहे हैं। तो जो दूसरा जो स्टेप बता रही है टिम्बर गीता, एक स्टेप हम जब हमने क्रॉस कर लिया, जब हम दूसरे स्टेप की तरफ आते हैं तो दूसरा स्टेप ये है कि स्वाध्याय करें। है दूसरे स्टेप में 4D से 5D की तरफ जाने के लिए स्वाध्याय करना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर हमें ये समझना होगा सामने वाला ऊर्जा स्वरूप है। हम हर काम होशपूर्ण रहकर करें, हैं, और ये साध के करें कि मैं नहीं कर रहा, करवाने वाला कोई और है, साक्षी भाव में हमें रहना है। तो ये है, हैं। और जो है तीसरे स्टेप में जो टिम्बर गीता जो बता रही है वो ये है कि हम जो है ब्रह्म का साक्षात्कार या ब्रह्मचर्य साधना, ये जो है ये तीसरा स्टेप है। दूसरे हमने पहले को क्रॉस कर लिया, दूसरे को लिया, तीसरे में हमें क्या करना है? अगर हमारी ये हमें खुद ही समझना होगा कि हम अपनी 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 चेतना का लेवल हमारा फर्स्ट स्टेप पर है, सेकंड स्टेप पर है, थर्ड स्टेप पर है। अब थर्ड स्टेप की चेतना वो टिम्बर गीता बात कर रही है कि हमें जो है मौन में रहना है, ऊर्जा के कंपन को सुनना है, उसको जो है, और ध्यान अपना श्वास प्रश्वास पर देना है, उसको फील करना है। और ये फील है, और जो है कि और ये फील करना है कि ऊर्जा कहाँ से आ रही है, कहाँ जा रही है। तो इस तरीके से जब हम ब्रह्मचर्य सदेंगे ना, तब हमारी जो है, इसका मतलब हमारी 5D में स्टेबिलिटी बन रही है। स्टेबिलिटी 3D फर्स्ट स्टेप में नहीं है, स्टेबिलिटी अभी दूसरे स्टेप में नहीं है, स्टेबिलिटी तीसरे स्टेप को तीव्रता के साथ करेंगे तब वो स्टेबिलिटी आएगी। इसके लक्षण भी टिम्बर गीता बता रही है। पूर्ण साक्षी भाव में रहना, बिल्कुल ये भाव, मन बुद्धि अहंकार बिल्कुल नहीं चलना, केवल और केवल जो है ये अंदर से मन और बुद्धि अहंकार से ऊपर चेतना का जब लेवल उठता है तब उसको फील करना। तो यहाँ चेतना की स्तर, और ये वाली बात जो है धैर्य के स्तर पर आती है। चेतना में जो स्थिरता का जो मतलब है ना, ये हम फील करना, ये हमें फील करना होगा इस लेवल पर आकर के कि हमारी चेतना कितनी स्टेबल। अगर सपोज हमें किसी ने बात कुछ कह दिया, हम एकदम रिएक्ट और एक्शन, मतलब कुछ भी क्रिया पे प्रतिक्रिया हमारी हो गई, तो हमें ये समझना होगा, फिर हमें ये जो है, लेकिन वही जो है हमें अगर हमारी अंदर चेतना में हमें अपने आप को ये चेक करना है कि जो है स्थिरता है या नहीं, तो धैर्य को पूर्वक हमें धैर्य में आना होगा, धैर्य पूर्वक जो है अपनी बात को सुनना समझना होगा, धैर्य से ही अपनी बात को, कठिन से कठिन कड़वी से कड़वी बात को धैर्य पूर्वक हम समझ के सामने वाले को बाद में कन्विंस कर सकते हैं। तो हमें बहुत सारी चीजों को ऐसे समझना होगा। तो भीतर के मौन पे करना है, विचारों की यहाँ पर आकर के, मैंने कि तीसरे स्तर पर आकर हमें विचारों की शुद्धि, है ना। तो ये हमें समझना होगा कि काम के कौन से विचार आ रहे हैं, काम के आ रहे हैं, बेकाम के आ रहे हैं, अच्छे विचार आ रहे हैं तो भाई साफ सीधी सी बात है
जो है काम के विचार आ रहे, एक विचार को एक भाव मान लो, एक मनुष्य हम सिंबॉलिकल मान ले, अरे भैया डांट दो, हट क्या जरूरत है, हट फट फट भाग यहाँ से, भाग यहाँ से, तेरी मेरी को जरूरत नहीं। तो हम ऐसे 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 करके जो है अपने भाव को, मतलब इस तरीके से छोटी 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 ये चीजें हैं कि उसको डांट दिया उसको, अरे हम बाहर किसी को थोड़ी डांट रहे हैं, हमारे अंदर का जो कड़वा विचार हो रहा है, बार बार हमको परेशान कर रहा है, उसको हम डांट के भगा दें। तो अगर हम जो है और अगर हम नहीं रोक पा रहे हैं फिर भी जो है इस तरीके के अनाप शनाप विचारों को, तो इसका मतलब अभी हम मन बुद्धि में ही हैं। और जैसे अब जब दिव्य विचार हमारे आने लगते हैं तो ये सोचो कि अभी हमारी स्टेबिलिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। तो नींद में भी, और फिर टिम्बर गीता बड़ा सुंदर बात कर रही है कि नींद में भी जो है जागृति की अवस्था बनी रहे, वो अनुभव बना रहे हैं, और बिना प्रयास अकारण ही आनंद बहुत फील होता है। ये जो है डे टू डे लाइफ में जब लोग इसमें कि वाह, कितना सुंदर अनुभूतियां होती हैं, सुंदर आनंद, अचानक ही उमंग आने लगती है, तरंग बह रही है और उसमें भाव में भरे जा रहे हैं। मतलब कभी कभी तो ऐसा ही भी फील होता है कि मतलब जो है कि जो चेहरे की जो मुस्कुराहट जब वो चलती है ना, तो वो क्या, वो तो एक अलग ही लेवल है। खैर ध्यान में बैठे जो है साक्षी भाव में खुद को देखें, कोई भी मतलब कहने का ये है कि कोई भी मार्ग में जाए, चाहे वो ज्ञान भक्ति कर्म है, तो जो है मतलब सभी का जो है मूल जो है उसी ब्रह्मचर्य को पाना है, उसी में सदना है। तो जो है तो ये तो सारी उन चीजों का टिम्बर गीता की तरफ से जो है, तो बस कहने का यही है। टिम्बर गीता का निष्कर्षता यही कह सकते हैं कि ये जो है कि 3D से जब हम 5D में प्रवेश करते हैं, क्योंकि प्रवेश करना एक अलग चीज है और वहां पे स्टेबल होना एक दूसरी एक बिल्कुल अलग चीज है। तो आज टिम्बर गीता ने अब तक जो बात करती थी जो है वो एक प्रवेश करने की बात की, लेकिन आज जो टिम्बर गीता ने जो भी गुण ज्ञान दिया है वो एक स्टेबिलिटी का दिया है कि हम स्टेबल कैसे रह सकते हैं, मन बुद्धि से ऊपर उठ करके, मन की शुद्धि से, मन बुद्धि ऊपर उठना है, मन शुद्धि, विचार भाव शुद्धि, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो टोटल ये है कि पॉजिटिव वाइब्स रहनी चाहिए बहुत सारी जो है। तो एक तो ये है, ये टोटल नंबर गीता का है। अब आते हैं बस लास्ट में जो सब लोगों की जो चर्चा बात चल रही थी, जिसको जिसको जो है बड़ा इस यंत्र को बड़े ध्यान पूर्वक सुनवाया जा रहा था प्रभु कृपा से, तो वो थी कंसिस्टेंसी की। तो ऑटोमेटिकली देखिए दिव्य सूत्र सत्संग में यही तो फायदा है कि यार हम लोग जब बात करते हैं तो प्रभु जी की कह रहे थे कि देखो मैं कि एक्सरसाइज, प्रभु जी ने बार बार यही कहते कि एक्सरसाइज है और ध्यान, ये दो चीजें बहुत ज्यादा है। लेकिन और ये भी चीज कंसिस्टेंसी से होनी चाहिए, निरंतरता। निरंतरता एक ऐसी चीज है ना कि बूंद बूंद अगर गिरे तो पत्थर में भी छेद हो जाता है, पत्थर में भी गड्ढा बन जाता है। तो वो जो है, तो ये कंसिस्टेंसी है। अब कंसिस्टेंसी का मैं एक उदाहरण दूं, मेरे मंदिर में भगवान शिव का विग्रह है एक, बस मैंने एक कहीं से शाकंभरी देवी से मैं पत्थर लेकर आई थी दो, उसको मैंने एक को शिव माना एक को शक्ति माना, डेली उस पर हम जल चढ़ाते हैं। तब जल चढ़ाने से डेली देखिए उसमें चेंजेस क्या हो रहा है, जहां जल चढ़ता है ना, ये कितने सालों से और सभी लोग घर में जल चढ़ाते हैं, तो वहां पे जो है एक सांप के आकार का एक काला काला 3 लाइनें त्रिपुंड की तरीके से बन गई हैं। ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है। तो ये भाव ही तो है, ये समर्पण ही तो है, वो कंसिस्टेंसी तो है कि परमात्मा ने, हम तो सादा पत्थर ऐसे ही उठा के नदी के किनारे से ले आए थे, लेकिन जब उसमें साधना का निरंतर वो समर्पण के साथ निरंतरता की गई, तो प्रभु ने अपना अपने अपने आप के अपने सांप अपने आप बना दिए। प्रभु ने अपने ऊपर गड्ढा अपने आप ही बना दिया। वो शो करता है, वो बता रहा है कि देखो मैं ऊर्जा स्वरूप हूँ, मैं हूँ। तो जो है तो ये तो और यही जो है तो आप बाकी सारी बातों का सार निकल के ये आया कि कंसिस्टेंसी, मैं इसके अलावा जो औरों की बात है मैं उसकी बात कर रही हूँ। और दूसरा ये निकल कर आया कि जो है कि सब भावों का खेल है। तो बस यही है कि जीवन में मतलब अगर मैं तो एक गृहिणी हूँ, मैं तो यही कहूंगी कि वो जब घी बनाते हैं ना रसोई में, तो जो है कितने जतन करने पड़ते हैं। मतलब सारा जो जीवन है वो तपी का तो खेल है, तपना है। और तपना कोई है, अब तपना, हाँ, और ये कुछ भी नहीं, कोई चाहे तो वो प्रकृति करवा ही देती है। अब तपना क्या है, देखिए उदाहरण आप उसे ले लीजिए। पहले हम दूध का दही बनाते हैं, फिर उसको बिलोते हैं, फिर उसका मक्खन निकालते हैं, फिर वो कुछ नहीं बचेगा बेचारा आग पे भी चढ़ जाता है। आग पे चढ़ते 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 वो उसके अंदर मक्खन निकल जाता है, और वो जो गंदगी है वो नीचे बैठ जाती है, और परमात्मा रूपी जो घी जिसका बहुत वैल्यू है वो ऊपर आ गया। तो मतलब बहुत सारी चीजें जीवन में ऐसी हैं। तो बस प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग के आशीर्वाद से मुझे यही समझ में आया। बाकी प्रभु आप लोग बताइए जी।
जी दीदी, अच्छा बताया आपने, कंप्लीट डिटेल में बताया। जी धन्यवाद प्रभु जी। जी। और कुछ प्रश्न है आपका? प्रभु जी आज प्रश्न नहीं पूछूंगी, बस आज जो है बिल्कुल कल से पूछूंगी, ऐसा नहीं है, बट आज कोई प्रश्न नहीं है, बट आज बाकी आज कोई प्रश्न नहीं है, बट आज मन बहुत शांत है कल से, बहुत पता नहीं क्यों, क्या है वो चीज मुझे नहीं पता, बट बहुत अच्छा लग रहा है। जी जी, ये बढ़ती जाती है, ये भीतर की शांतता है ना दीदी। जी हाँ, प्रश्न गिरते जाते हैं और यही धैर्य और शांतता। ध्यान मत, ये पता नहीं वो स्पेशली आपके लिए आता है। ध्यान मत छोड़ना दीदी, हाँ। जी 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 प्रभु जी। क्योंकि मैंने मतलब बहुत पहले अपना इंटरेक्शन हुआ था, तब आप बोलते थे जब जब मतलब कुछ उत्सव रहता, मतलब उत्सव इन द सेंस कुछ विशेष पूजा रहती तभी करते हो, नहीं तो फिर। जी लेकिन अभी हाँ प्रभु जी, अब मैंने, हाँ अब उसको मैंने रेगुलर, हाँ, हाँ डेली अब वो शेड्यूल में रेगुलरिटी में मतलब। आ गया है, क्योंकि पहले तो वाकई में मुझे ऐसा लगता था कि मतलब बीच बीच में ना, जैसे मैं बताती थी कि जैसे नवरात्रे आ गए तो हाँ उसको मान लिया, उसको बीच बीच में हर 2 महीने बाद 3 महीने बाद, फिर वो होता था बहुत लंबा और अच्छे से ढंग से। लेकिन अब मैं वो सब ना करके मैंने उसको रेगुलरिटी में, जब से आप लोगों से कनेक्शन हुआ है तो मैं रेगुलरिटी में लेकर आ गई हूँ उसको, वो ध्यान नित्य चल रहा है अब। बस जी ध्यान जी इम्पोर्टेंट है, और तो कुछ नहीं। जी प्रभु जी। ठीक है दीदी, जी प्रणाम प्रभु। जी प्रणाम। और किसी का कुछ प्रश्न है, पूछना है, बताना है? नहीं है? ठीक है, फिर मिलते हैं कल। जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष, जय जय फाइव। टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष, जय जी, सच्चिदानंद। सभी को सबको शुभ रात्रि, प्रणाम, सबको प्रणाम शुभ सबको भोले रात्रि। शुभ बाबा, सभी को रात्रि, प्रणाम, शुभ प्रणाम। शुभ जय रात्रि। साईं, रात्रि। जय सत्य, जय टिम्बर गीता, जय टिम्बर पुरुष। प्रणाम।